भारत सरकार क्रिप्टो पर प्रगतिशील कदम उठाएगी, सूत्र पीएम मोदी की बैठक के बाद कहते हैं। जबकि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जोखिमों से अवगत है, वह इस मामले पर प्रगतिशील और आगे की ओर कदम उठाने का इरादा रखती है। सूत्रों ने भारतीय समाचार एजेंसी एशिया न्यूज इंटरनेशनल (ANI) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की अध्यक्षता के बाद बताया। देश में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य। ANI ने ट्वीट किया, यह दृढ़ता से महसूस किया गया कि अधिक होनहार और गैर पारदर्शी विज्ञापन के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के प्रयासों को रोका जाए। इस बात पर भी सहमति थी कि सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी और संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में उठाए गए कदम प्रगतिशील और दूरंदेशी होंगे। सूत्रों ने कहा कि भाग लेने वाले सदस्यों ने अनियमित बाजारों के मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्त पोषण के लिए एक चैनल बनने के जोखिम पर ध्यान दिया और सतर्कता की कसम खाई। सरकार इस तथ्य से अवगत है कि यह एक विकसित तकनीक है, इसलिए सरकार कड़ी नजर रखेगी और सक्रिय कदम उठाएगी, सूत्रों ने ANI को बताया। भारत क्रिप्टो को विनियमित करने के लिए अन्य देशों बटा संस्थाओं के साथ खुद को संरेखित करना चाह सकता है, सूत्रों ने ANI को बताया, जिसमें कहा गया था, चूंकि यह मुद्दा अलग अलग देशों की सीमाओं में कटौती करता है, इसलिए यह महसूस किया गया कि इसके लिए वैश्विक भागीदारी और सामूहिक रणनीतियों की भी आवश्यकता होगी। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर अपना हमला तेज कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसने कर्नाटक राज्य में एक बिटकॉइन घोटाले को कवर करने में मदद की थी। भारत सरकार कम से कम 1 साल से क्रिप्टो रेगुलेशन बिल पर बैठी है। अधिकारियों ने हाल के महीनों में क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख नरम किया है और 15 नवंबर को होने वाली बैठक में उद्योग के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए क्रिप्टो प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। हालांकि राय का नरम होना सार्वभौमिक नहीं है। इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने क्रिप्टो विरोधी रुख को दोहराया, जिसमें कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। अप्रैल 2018 की क्रिप्टो संस्थाओं पर RBI के बैंकिंग प्रतिबंध को मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग कर दिया था।